जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। रीट 2025 के लिए हम लोग निःशुल्क क्लासेस करा रहे थे आपके लिए। तो चलिए आज का हमारा स्पेशल टॉपिक आपके लिए उपलब्ध कराया गया है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण यह टॉपिक होगा हमारा, क्योंकि आपके सिलेबस में यह टॉपिक दिया गया है। तो एक क्लास यह जरूर देख लीजिए। एक क्लास से ही पूरा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को समाप्त किया गया हमारे द्वारा। इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे हम आज आपको करा देंगे, वो भी जिसे आप शॉर्टकट में कहते हैं आरटीई एक्ट 2009। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे इस क्लास को जरूर पूरा देखिएगा, क्योंकि इससे प्रश्न आपके पेपर में भर भर के आएंगे। रीट 2025 के लिए अब तक आप हमारे पिछले क्लासेज को नहीं देखा तो आपसे निवेदन करेंगे आप हमारे चैनल पर विजिट करिए और वहां पर सारी क्लासेज जो कराई गई है देख लीजिए। ठीक है, चलिए आज के प्रश्नों को देख लेते हैं हाईलाइट के तौर पर, उसके बाद हम व्याख्या करेंगे। चलिए पहला प्रश्न होगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के किस अध्याय में विद्यालय एवं शिक्षकों की जिम्मेदारियों का वर्णन है। अगला प्रश्न होगा हमारा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में किस आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। फिर अगला प्रश्न होगा हमारा, देखिए प्रारंभिक शिक्षा में किस कक्षा से किस कक्षा तक की शिक्षा सम्मिलित की गई थी, आपको पता होना चाहिए। आगे वाला प्रश्न होगा हमारा, एक 10 वर्ष के आयु का बालक जो पहले कभी स्कूल नहीं गया हो, स्कूल की किस कक्षा में प्रवेश पाने योग्य होगा, यह आपको बताना होगा। तो चलिए इस प्रकार के प्रश्नों को आज हम कराने वाले हैं। बहुत सारे प्रश्न हैं, आज हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे आप लोग क्लास पूरा जरूर देखिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं, पहले प्रश्न पर चलते हैं। और आज का हमारा पहला प्रश्न कौन सा होगा, देखिए कौन सा होगा। चलिए अब ये रहा हमारा पहला प्रश्न आज का। चलिए देखते हैं, पहले प्रश्न पर उत्तर दीजिए आप लोग। देखते हैं पहला प्रश्न होगा आज का हमारा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम जिसे आप आरटीई एक्ट कहते हैं 2009 के बारे में संपूर्ण जानकारी एक ही क्लास से आज हम आपको प्रोवाइड करेंगे। पहले प्रश्न को देखिए, कहा जा रहा है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के किस अध्याय में विद्यालय एवं शिक्षकों की जिम्मेदारियों का वर्णन है। ए ऑप्शन अध्याय 1 में, बी ऑप्शन अध्याय 2 में, सी ऑप्शन अध्याय 3 में और डी ऑप्शन अध्याय 4 में। चलिए बताइए किस अध्याय में इसका वर्णन किया गया है। तो हमारा जी हाँ बिल्कुल उत्तर हो जाएगा अध्याय 4 में। हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अध्याय 4 में विद्यालय एवं शिक्षकों की जिम्मेदारियों का वर्णन किया गया है, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। डी ऑप्शन हो जाएगा सही। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न होगा हमारा, देखिए प्रश्न है हमारा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में किस आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। तो आपको बताना होगा कौन सी वो उम्र है जिसके अंतर्गत आपको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रोवाइड करने की बात आरटीई एक्ट 2009 में कहा गया है। ए ऑप्शन 0 से 14 वर्ष मतलब जन्म से 14 वर्ष, बी ऑप्शन 3 से 5 वर्ष, सी ऑप्शन 5 से 6 वर्ष और डी ऑप्शन 6 से 14 वर्ष। चलिए बताइए, आपको पता होना चाहिए कि ये जो नियम लागू हुआ था, हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 6 से 14 वर्ष के उम्र के बालकों के लिए इसका वर्णन किया गया है। ये एक बात और, किस अनुच्छेद के द्वारा इसे लागू किया गया था, आरटीई एक्ट को किस अनुच्छेद के द्वारा लागू किया गया था, अगर आपसे यह पूछा जाए तो बताइए, कमेंट करिए। 21A अनुच्छेद होगा 21A। ठीक है, और पूछा जाए क्या पूछा जाएगा, यह कब लागू हुआ, आरटीई एक्ट जो आया था कब लागू हुआ, तो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। ठीक है, आप लोग नोट करिएगा 1 अप्रैल 2010। चलिए 1 अप्रैल 2010 को यह लागू हुआ था, आप इतना जरूर याद करिएगा, क्योंकि आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है आरटीई एक्ट कब लागू हुआ था और किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है और कौन सा संविधान संशोधन था। संविधान संशोधन की बात की जाए तो वो था 86वां संविधान संशोधन। ठीक है, 86 नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ था उसके अंतर्गत ये आरटीई एक्ट 2009 को लागू किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाथ जोड़ के निवेदन करें आप एक बार जरूर पढ़िए। ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में यह टॉपिक दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, देखिए प्रश्न है हमारा, प्रारंभिक शिक्षा में किस कक्षा से किस कक्षा तक की शिक्षा सम्मिलित है। आपसे कहा जा रहा है प्रारंभिक शिक्षा में किस कक्षा से किस कक्षा तक को शामिल किया गया है। ए ऑप्शन होगा पूर्व प्राथमिक कक्षा, बी ऑप्शन कक्षा 1 से 5 तक, बी ऑप्शन 6 से 8 कक्षा और डी ऑप्शन होगा हमारा 1 से 8 कक्षा। चलिए बताइए किस कक्षा को शामिल किया गया, आपको उत्तर बताना चाहिए। चलिए देखते हैं, चलिए कमेंट कर दीजिए। चलिए हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कक्षा 1 से लेकर 8 तक इस शिक्षा का बात किया गया है और
बहुत ही महत्वपूर्ण है यह आज की क्लास, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैंने हाईलाइट के तौर पर कुछ प्रश्नों को आपको दिखा दिया। यही समझ लीजिए, आपको इससे संबंधित अगर प्रश्न पूछा जा रहा है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आरटी एक्ट के अंतर्गत, तो एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो इसलिए पूरी क्लास को जरूर देखिएगा। अगर क्लास अच्छी लग जाए तो लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि रीट पात्रता परीक्षा की तैयारी तो हम निःशुल्क करा ही रहे हैं। उसके बाद हम जो मेंस एग्जाम होगा रीट का भर्ती वाला पेपर, उसकी भी तैयारी हम निःशुल्क में आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्लास हो सकता हो थोड़ी बड़ी हो जाए, लेकिन इस क्लास को जरूर देख लीजिएगा, ठीक। चलिए अब बात करते हैं इस प्रश्न की। कहा जा रहा है एक 10 वर्ष के आयु का बालक जो पहले कभी स्कूल नहीं गया हो, स्कूल के किस कक्षा में प्रवेश पाने के योग्य है। आपसे कहा जा रहा है अगर आपके आसपास मान लीजिए एक बालक है जो 10 वर्ष का है, जिसका उम्र 10 वर्ष है, अगर वह आज तक स्कूल नहीं गया तो आपके अकॉर्डिंग किस कक्षा में उसका एडमिशन होना चाहिए आपको बताना होगा। लेकिन वैसे तो आरटी एक्ट 2009 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया, आपको पता होना चाहिए। कक्षा 1 में होगा, कक्षा 5 में होगा, कक्षा 9 में होगा या कक्षा 10 में होगा। चलिए आरटी एक्ट के अंतर्गत बताइएगा। आरटी एक्ट जो कहा गया था पहले कि 2009 में, उसमें 5 वर्ष की उम्र के बाद बालक स्कूल जाना प्रारंभ कर देगा। तो 5 वर्ष की जब उम्र होगी, उससे 5 साल ज़्यादा है, तो हमारा उत्तर क्या होगा। सिंपल सा लॉजिक लगाइए, हमारा उत्तर कितना हो जाएगा 5, बिल्कुल सही हो जाएगा 5, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, ठीक ठीक ठीक। चलिए आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको किस टॉपिक पर क्लासेस चाहिए आप जरूर बताइए, ठीक है। लेकिन जो लोग मैथ के लिए कमेंट करते हैं, हम भाई उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी चाहेंगे, हमारे चैनल पर आपको मैथ नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं हम, क्योंकि सभी सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड करना इम्पॉसिबल है। अकेले खुद हम प्रोवाइड करते हैं आपको, ठीक है। चलिए, लेकिन हम हिंदी जो हो गया, सीडीपी हो गया और ईवीएस, ये 3 क्लासेज महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस से डेली करा रहे हैं। सुबह 10 बजे में जरूर जुड़िएगा। वैसे कोशिश करेंगे कुछ क्लासेज आपको मैथ की भी प्रोवाइड की जाए जो इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन मैथ की क्लासेज बहुत कम होने वाली हमारे चैनल पर। अगर आप मैथ से ज़्यादा तैयारी करना चाहते हैं तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे, आप हमारे साथ मत जुड़िएगा, ठीक। चलिए बाकी आप समझ लीजिए सीडीपी में 30 में 30 की हम टेंशन आपको खत्म कर देते हैं, क्योंकि 30 में 30 हम आपको दिलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं आपके अपने तरफ से। अब हमारी क्लासेस जो होंगी ब्रह्मास्त्र सीरीज स्टार्ट करने वाले, जिसमें एक क्लास के अंतर्गत हम आपको सीडीपी हो जाएगा, ईबीएस हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा, तीनों सब्जेक्टों की प्रैक्टिस सेट डेली आपको सुबह 10 बजे में कराएंगे। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आरटी एक्ट 2009 के अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए बात किया जा रहा है बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार इनमें से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आप गलत कर देंगे, ठीक। चलिए ए ऑप्शन में कहा गया है एक बच्चे को अधिकार है कि वह किसी अन्य स्कूलों में हस्तांतरण कराए। बी ऑप्शन में कहा गया है एक बच्चे को विस्तारित समय में भी प्रवेश दिया जाएगा। सी ऑप्शन में एक बच्चे को निःशुल्क व अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है। और डी ऑप्शन आयु के प्रमाण की कमी पर एक बच्चे को विद्यालय में प्रवेश देने से मना किया जाएगा। चलें बताइए आप क्या नहीं करेंगे आरटी एक्ट 2009 के अंतर्गत, बताइएगा जरूर, ठीक। चलिए कमेंट करिए। आपको कम समय में अधिक प्रैक्टिस सेट कराते हैं, डेली कराते हैं, टेंशन मत लीजिए। चलिए अब बात करते हैं ए ऑप्शन में कहा गया एक बच्चे का अधिकार है कि वह किसी अन्य स्कूलों में हस्तांतरण करा सकता है। तो बिल्कुल करा सकता है। आपको भी पता होगा कि ये पर हर एक बच्चे का अधिकार होना चाहिए। इसका वर्णन आरटी एक्ट 2009 के अंतर्गत किया गया था। इस प्रकार से यह हमारा सही होगा, इसे हमें काटना पड़ेगा क्योंकि हमें यहाँ पर असत्य कथन का चुनाव करना है। और बी ऑप्शन में बात किया गया है एक बच्चे को विस्तारित समय में भी प्रवेश दिया जाएगा, बिल्कुल सही दिया जाएगा। तो यह भी हमारा सही था, इसलिए हमारा यह भी गलत हो जाएगा। और सी ऑप्शन में कहा गया है एक बच्चे को निःशुल्क व अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है, बिल्कुल ये तो उसका ध्येय वाक्य था, ठीक है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का आरटी एक्ट 2009 का ध्येय वाक्य था, तो आपको पता होना चाहिए, इसलिए हमें यह भी काटना पड़ेगा और हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जब हमने 3 ऑप्शन को काट दिया तो हमारा चौथा ऑप्शन जो बचेगा वही हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर यह गलत है। कहा गया आयु के प्रमाण की कमी होने पर एक बच्चे को विद्यालय में प्रवेश देने से मना किया जाएगा, बिल्कुल नहीं, प्रवेश मना नहीं कर सकते। आपके एडमिशन, आपके बच्चे जो आ रहे हैं स्कूल में आपके, तो उसको क्या करना है कि
उसके पास कुछ भी डॉक्यूमेंट में कमी है तो उसका एडमिशन तब भी आपको करना पड़ेगा। ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम मतलब हर प्रकार से बालक के हक में ही बात करता है। ठीक है, उसके विपरीत कुछ बात नहीं करता। जहाँ पर भी आपको बालक के विपरीत उत्तर देखने को मिल जाए तो समझ लीजिए वह असत्य होगा। ठीक, इतना तो ट्रिक याद करिएगा। ठीक, इससे पहले मैंने वैयक्तिक विभिन्नता का टॉपिक कराया, बाल विकास को प्रभावित करने वाले टॉपिक करा दिया था। तो 2-3 टॉपिक कराए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में आते होंगे, उसको जरूर देख लीजिए। और राजस्थान का जीके की क्लास भी हम प्रोवाइड कर दिए, एक ही क्लास में हम आपको सारे राजस्थान से बनने वाले प्रश्नों को प्रोवाइड किया, उसको जरूर देखिए प्ले में जाकर। पहले एक बार प्ले में विजिट करिए, महत्वपूर्ण क्लासेज वहाँ पर प्रोवाइड की गई। चले आगे बढ़ें, बताइए। चलें, अगर आप आरटी एक्ट अब तक नहीं पढ़े तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप पढ़ें फिर भी इसमें आपको कई सारे क्वेश्चन नए देखने को मिल जाएंगे। एक ही क्लास पूरा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का संपूर्ण निचोड़ होगा। हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे, पूरी क्लास को जरूर देखिए। जो लोग कहते हैं कि ऐड आता है, आप लोग लाइव क्लासेज ही देखा करिए। तुरंत सुबह 10 बजे जुड़ जाइए, आपके पास नोटिफिकेशन भेजा जाए या ना भेजा जाए, पूरी क्लास देख लीजिए, आपके क्लास में ऐड आएगा ही नहीं। ठीक है, चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की। कहा जा रहा है बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत छठी कक्षा से 8वीं कक्षा के लिए एक शैक्षणिक वर्ष में न्यूनतम शिक्षण घंटे कितने हैं, बताइए। ए ऑप्शन 900 घंटे, बी ऑप्शन 1200 घंटे, सी ऑप्शन 500 घंटे और डी ऑप्शन 1000 घंटे। बात किया गया है किस कक्षा से, छठी से लेकर 8वीं तक की कक्षा का वर्णन यहाँ पर किया गया है। चलिए बताइए, तो चलिए बताइए कितने घंटे का वर्णन यहाँ पर किया गया है, बताइए आप लोग। ठीक, 6 से लेकर 8 तक एक अगर अध्यापक हैं आपको तो कितना घंटा कार्य करना पड़ेगा, कितने घंटे पढ़ाना का, बिल्कुल सही, 1000 घंटे हमें पढ़ाना पड़ेगा, 1000 घंटे पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए 1000 घंटे शैक्षणिक वर्ष में मतलब एक साल में आपको 1000 घंटे पढ़ाने ही पड़ेंगे अपने विद्यालय में। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर जो हमारा निकलेगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आज के ये प्रश्न जो है नए नए प्रश्न आपको मिल रहे हैं। ठीक है, नए नए प्रश्न, फैक्ट वाले प्रश्न भी, थ्योरिकल प्रश्न भी, सारे के सारे प्रोवाइड करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न होगा हमारा, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रथम कक्षा से 5वीं कक्षा तक 60 बच्चों तक के प्रवेश पर न्यूनतम अध्यापकों की संख्या कितनी होनी चाहिए। यहाँ पर किसकी बात की गई, प्राथमिक कक्षा से। ठीक, कक्षा 1 से 5 का यहाँ पर वर्णन किया गया। ये क्लास आरटी एक्ट जो है आज हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसे आप इंग्लिश में लेवल 1 लेवल 2 कहते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी क्लासेस जो हो रही हैं आप दोनों के लिए हो रही हैं। कमेंट करके मत पूछा करिए, दोनों लोग पढ़ सकते हैं। अपना सिलेबस देखिए, उसमें इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, चलें कितने अध्यापक होने चाहिए बात करते हैं। इस प्रश्न पर चलते हैं, 2 अध्यापक, 3 अध्यापक, 1 अध्यापक, 4 अध्यापक, बताइए कितने अध्यापक होने चाहिए, वो भी 60 बच्चों पर। तो आपको पता होना चाहिए कि 60 बच्चों को जो प्राइमरी का अनुपात होता है कितने का होता है, 30:1 होता है। ठीक है, 30 छात्र पर 1 शिक्षक की भर्ती की जाती है हमारे प्राइमरी स्तर पर। तो इस प्रकार से जब 30 हो जाएगा, 30 फिर 1 हो जाएगा, तो मतलब 2 अध्यापकों की नियुक्ति यहाँ पर की जाएगी। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 60 बच्चों तक के प्रवेश पर अगर हम बात करते हैं अध्यापकों की संख्या तो 2 होती है, और आगे हम और बताएंगे कितने छात्र पर कितने अध्यापकों की भर्ती होती है, पूरे निचोड़ आपको प्रोवाइड करेंगे आरटी एक्ट 2009 का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आप सभी के लिए आज की। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज की अगला प्रश्न को देखते हैं। कहा जा रहा है बालकों का निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रतिमानों एवं मानदंडों के अनुसार प्राथमिक स्तर के 200 विद्यार्थियों के लिए प्रधानाध्यापक के अलावा आवश्यक शिक्षकों की संख्या होगी, कितनी होगी, 3 होगी, 8 होगी, 5 होगी, 10 होगी, बताइए। 200 विद्यार्थी हैं यहाँ पर, 200 विद्यार्थियों का वर्णन यहाँ पर किया गया, 200 विद्यार्थियों पर। उसके बाद पूछा जा रहा है प्रधानाध्यापक के अलावा जो हेड मास्टर होते हैं उनके अलावा कितने अध्यापकों की नियुक्ति होगी 200 बच्चों पर, बताइए। चलिए बताइए, जल्दी से बताइए, आप लोग जल्दी से कमेंट करिए आप लोग, चलिए बताइए। चले
चलिए चलिए जल्दी। प्राथमिक स्तर की बात की गई, यहाँ पर देखिए प्राथमिक स्तर की बात की गई। यहाँ पर देखिए प्राथमिक स्तर मतलब 1 से 5 तक इसका वर्णन किया गया, क्योंकि 1 से 5 तक अलग मानक होते हैं और जो 6 से 8 वाले होते हैं उसका मानक अलग होता है। ठीक, बताइए कितने होते हैं? बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं सही लोग। चलिए, 5 अध्यापकों की नियुक्ति होगी, एक प्रधान अध्यापक होगा, मतलब स्कूल में पूरे 6 मास्टरों की नियुक्ति होगी 200 बच्चों पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए एक बार। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो एक निवेदन करेंगे, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी ऑन करिए, जिससे आपको यूट्यूब नोटिफिकेशन भेजता रहे। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और शिक्षा का अधिकार अधिनियम आज हम समाप्त करेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ठीक, चलिए अब देखिए ये प्रश्न फैक्ट वाले प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न होगा हमारा, बाल शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत विद्यालय प्रबंध समिति में विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के माता पिता या अभिभावकों की न्यूनतम सदस्य संख्या प्रतिशत में निर्दिष्ट है। कितनी प्रतिशत होंगी बताइए? 75%, 50%, 70% और 40%। बताइए। प्रश्न अगर बड़े हों तो एक बार फिर पढ़ के समझ लीजिए, क्योंकि ये सब प्रश्न जो है आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम कहते तो वन लाइनर में प्रोवाइड कर देते, लेकिन वन लाइनर प्रोवाइड करते तो शायद आपको थोड़ी सी इसको याद करने में दिक्कत होती। ठीक, चलिए बताइएगा कितने प्रतिशत की योग्य होंगे। चलिए बताइए, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए आप लोग। तो चलिए अब बात करते हैं इस प्रश्न के उत्तर की। बिल्कुल सही, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 75% होंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत विद्यालय प्रबंध समिति में विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के माता पिता या अभिभावकों की न्यूनतम सदस्य संख्या प्रतिशत में होगी अगर वह तो 75% होगी। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। ठीक, 75%। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, इस प्रश्न की बात करते हैं तो प्रश्न में कहा क्या जा रहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से 5 तक यदि विद्यालय में प्रवेश दिए गए बालकों की संख्या 200 से अधिक हो तो आवश्यक विद्यार्थी शिक्षक अनुपात होगा। अभी मैंने ऊपर बताया था कितने अध्यापक होंगे, तो आपको अगर याद होगा तो आप बताएंगे जरूर उत्तर को। ठीक, चलें बात करते हैं ऑप्शन पर। ए ऑप्शन है 30 पर 1, बी ऑप्शन है 40 पर 1, सी ऑप्शन है 45 पर 1 और डी ऑप्शन है 50 पर 1। आप अध्यापक बनने जा रहे हैं तो आपको सरकार का जो नियम कानून बनाया गया है उसको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, आरटी एक्ट इंपॉर्टेंट है, एनसीएफ इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन एनसीएफ अभी आपको कराएंगे आगे। ठीक है, चलें बताइए उत्तर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, अगर 200 से अधिक बालक होंगे तो हमारा अनुपात जो हो जाएगा 40 पर 1। वैसे अगर 60 की, अभी मैंने प्रश्न में बताया कि अगर 60 बालक हैं विद्यालय में तो 2 टीचर नियुक्त होंगे। जैसे ही अनुपात ये 200 पर पहुंच जाता है, 200 बालक होते हैं तो तुरंत वहां पर 40 का अनुपात हो जाता है। ठीक, 40 का अनुपात हो जाता है। और जब 60 रहते हैं, ठीक, जब 60 पर रहते हैं तो हमारा यह अनुपात जो होता है 30 का अनुपात होता है। ठीक है, 30 पर 1। ठीक, तो हमारा उत्तर क्या निकलेगा? 40 पर 1 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। ठीक है, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, देखिए प्रश्न है, निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 अधिनियमित किया गया है। ए ऑप्शन लोकसभा द्वारा, बी ऑप्शन राज्यसभा द्वारा, सी ऑप्शन भारत की संसद द्वारा और डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए किसके द्वारा इसे पारित किया गया, यही आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल इसका सोचने की बात नहीं, क्या सिर्फ लोकसभा से ही पास होगा? बिल्कुल नहीं, तो हमारा उत्तर होगा संसद द्वारा पास होगा। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए सी ऑप्शन भारत की संसद द्वारा इसे पारित किया गया था, आप सभी को पता होगा। मैंने आपसे बताया कि कब यह लागू हुआ था, आप कमेंट करके बताइए कब यह लागू हुआ था। चलिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस दिन लागू हुआ था, आप कमेंट करके जरूर बताइए किस तारीख को। ठीक, चलिए अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। इससे पहले आपने हमारे क्लासेज को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक कर दीजिए। अभी तक चैनल पर पहली बार विजिट किए हों तो हम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे सब्सक्राइब भी करिए। आपको फ्री क्लासेज प्रोवाइड कर रहे हैं सुबह 10 बजे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न होगा, उच्च प्राथमिक स्तर तक फेल करने की व्यवस्था का अंत किस कानून की देन है? आपको पता होगा 1 से लेकर 8 तक बच्चे को फेल नहीं किया जाता, तो यह कानून किसके अंतर्गत बनाया गया था आपको पता होना चाहिए। ए ऑप्शन की बात करते हैं RTE के द्वारा, बी ऑप्शन RTE
द्वारा, ये देखिए ऊपर वाला RTI था, ठीक है, RTI, और बी ऑप्शन था RTE, और सी ऑप्शन है NCF, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए, कक्षा 1 से 8 तक बच्चों को फेल नहीं किया जाता, वह किसके कारण? तो वह था हमारा RTE एक्ट 2009 के कारण, ठीक है। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। NCF कब आया था? तो NCF 2005 को आया था, ठीक। चलिए NCF 2005 को आया था। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न हमारा इंपॉर्टेंट होगा, सारे की सारे प्रश्न आज की इंपॉर्टेंट है। आपको हमने आपसे पहले बताया कि रोजाना के तुलना में यह क्लास थोड़ी सी लंबी होगी, जिसके लिए हम आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगें, क्योंकि आज की यह क्लास आपके लिए ब्रह्मास्त्र होगी। पेपर में इससे प्रश्न तो जरूर आएंगे, अगर प्रश्न आएंगे नहीं तो आप समझ लीजिए यह टॉपिक पढ़े रहेंगे तो आप किसी भी टीचिंग एग्जाम में बैठेंगे, आपको वहाँ पर काम करेगा, ठीक। बात करें यूपी सुपर टेट में, बात करेंगे RTI के प्रश्न अगर पूछे जाए किस में आएंगे, तो बिहार में भी आ सकते हैं। या मत समझिएगा सिलेबस में नहीं है इस टॉपिक को तो आप नहीं पढ़ेंगे, आपके GK GS के अंतर्गत इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जितने लोग बिहार से जुड़े हैं उनके लिए हम खास कर कहेंगे पढ़िए, सब लोगों के लिए यह इम्पोर्टेंट है, ठीक। अभी हम कुछ प्रश्न जैसे एक क्लास और करा देंगे, अगर आप लोग कमेंट करके बताइएगा एक क्लास और चाहिए जिसमें हम राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में पढ़ा देंगे, स्पेशली RTE एक्ट 2009 को राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में पढ़ाएंगे। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तब हम पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। चलिए फिलहाल ये प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न को देखते हैं। कहा जा रहा है RTE एक्ट 2009 के अनुसार कक्षा 6 से 8 तक एक शैक्षणिक वर्ष में निर्धारित कार्य दिवसों की संख्या है कितनी है, यह आपको बताना होगा। ए ऑप्शन 200 कार्य दिवस, बी ऑप्शन 220 कार्य दिवस, सी ऑप्शन 300 कार्य दिवस, और डी ऑप्शन 320 कार्य दिवस। कार्य दिवस मतलब कितने दिन कार्य करना है यह आपको बताना होगा, ठीक। एक शैक्षणिक वर्ष मतलब एक साल भर में एक टीचर है जो कक्षा 6 से 8 वाले को पढ़ाता है, वह कितने घंटे काम करेगा, कितने दिन काम करेगा। घंटे तो मैंने ऊपर बता दिए, कितने दिन काम करेगा आपको यह बताना होगा, ठीक। चलिए बताइए, देखते हैं कितने लोग सही उत्तर करते हैं। तो बिल्कुल सही है, हमारा तो वैसे साल जो होता है 365 दिन का होता है, ठीक है, 365 दिन का होता है, लेकिन हमें घंटे में अगर कार्य करना हो तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा 220 दिन कार्य करना होता है। 220 दिन कार्य करना होता है, सोचिए 220 दिन, बाकी 145 दिन हमें कार्य नहीं करना पड़ता, कुछ इधर उधर का कार्य करना पड़ता है, जैसे जनगणना हो गया, पोलियो हो गया, इन सभी में भी भाग लेते हैं यही टीचर, आपको पता होगा, ठीक। सोचिए 220 दिन का कार्य करना पड़ता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज के समय पर इस नौकरी के लिए बहुत ही ज़्यादा भगदड़ मची हुई है टीचर लाइन में, आपको पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं आगे, प्रश्न क्या होगा हमारा, अगला प्रश्न होगा, देखिए चलिए अगला प्रश्न होगा हमारा, देख लीजिए प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न की बात करते हैं, कहा जा रहा है RTE एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षण हेतु प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटे निर्धारित हैं। आपको पता होगा कि सालाना भी घंटे पूछा जाएगा और प्रति सप्ताह भी पूछा जाएगा, हो सकता हो दिन के हिसाब से भी पूछ ले आपसे प्रश्न, तो सभी प्रकार के प्रश्न आज हम आपको प्रोवाइड करेंगे। यकीन मानिए यह एक क्लास आपके नॉलेज में वृद्धि जरूर कर देगी। RTE एक्ट के संपूर्ण निचोड़ आज आप पढ़ रहे हैं हमारे चैनल लक्ष्य तक पर, इसलिए आप जरूर इस क्लास को पूरा देखिएगा। चलें बात करते हैं ऑप्शन पर, तो 30 घंटे होगा, 40 घंटे होगा, 45 घंटे होगा, 50 घंटे होगा। एक सप्ताह के अंतर्गत एक टीचर को कितने घंटे का कार्य करना पड़ेगा अपने विद्यालय में, यह बताइए। चलिए जल्दी से, बिल्कुल सही, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 45 घंटे कार्य करना ही पड़ेगा, चाहे जो हो जाए, चाहे जैसे हो। एक सप्ताह मतलब 7 दिन के अंदर अध्यापक को 45 घंटे का कार्य करना पड़ेगा। अब आपको बताना होगा यहाँ पर इस औसत के अकॉर्डिंग हमें एक दिन में कितने घंटे का काम करना पड़ेगा, कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक। अगर हम 7 दिन में हम 45 घंटे का कार्य एक टीचर के द्वारा कर रहे हैं, तो बताइए कि एक दिन में कितने घंटे कार्य करेगा वह टीचर, बताइए। तो देखते हैं कितना आप लोगों को आता है, थोड़ा सा बेसिक यूज करिए, आप लोग इसका उत्तर दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा हमारा। चलिए देखिए प्रश्न होगा, ठीक। चलिए प्रश्न है हमारा, RTE एक्ट 2009 के अनुसार छठी कक्षा से 8वीं कक्षा तक छात्र शिक्षक अनुपात होना चाहिए। छठी से 8वीं पूछा गया, मतलब मिडिल क्लास में पूछा गया, छठी से 8वीं तक। ए ऑप्शन 30 पर 1,
बी ऑप्शन 35 पर 1, सी ऑप्शन 45 पर 1 और डी ऑप्शन 40 पर 1। बताइए कितने होंगे मिडिल स्तर पर, बताइए तो जल्दी से। बिल्कुल, आपको मैंने पहले बताया कि प्राइमरी में अगर शिक्षक छात्र अनुपात की बात करते हैं तो वह होता है 30 पर 1। 30 छात्रों पर एक टीचर की नियुक्ति की जाती है। यह संख्या 200 के अंदर रहती है तब यह संख्या फॉलो की जाती है। जैसे ही प्राइमरी में 200 के ऊपर छात्र होते हैं तो यह संख्या 40 पर 1 हो जाती है। ठीक है, 200 के ऊपर छात्र हुए तुरंत यह संख्या बढ़कर 40 पर 1 हो जाएगी। अब उसी प्रकार से हमारे बात किया जाए मिडिल क्लास में, तो मिडिल क्लास में हमारा 35 छात्रों पर एक टीचर की नियुक्ति की जाती है। 35 छात्रों पर एक टीचर की नियुक्ति होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए सी नहीं होगा उत्तर, बी होगा। ठीक, बी होगा। चलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं क्या होगा हमारा। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की हमारे। अभी मैंने ये प्रश्न को उत्तर में बता दिया था। चलिए प्रश्न देख लीजिए। कहा जा रहा है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ था, आपसे पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन होगा हमारा 1 अप्रैल 2009 को, बी ऑप्शन होगा हमारा 1 अप्रैल 2010 को, सी ऑप्शन होगा 1 मई 2009 को और डी ऑप्शन होगा 1 जुलाई 2011 को। बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। मैंने ऊपर बताया था कि यह 2009 में तो आया था लेकिन लागू हुआ था। ठीक, 2009 में ये आ गया था। लागू होने की बात की जाए तो वह 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट होगा। कई लोग होंगे 1 अप्रैल 2009 देखें टिक कर देंगे, लेकिन यह गलत हो जाएगा। हमारा उत्तर जो होगा बी ऑप्शन होगा 1 अप्रैल 2010 को इसे लागू किया गया था। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अगला प्रश्न। कहा जा रहा है संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। ए ऑप्शन अनुच्छेद 45, बी ऑप्शन अनुच्छेद 21A और सी ऑप्शन अनुच्छेद की बात यहाँ पर नहीं की गई, ए और बी दोनों, और डी ऑप्शन अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 का वर्णन पर्यावरण से संबंधित होता है, आप सभी को पता होगा। ठीक, अनुच्छेद 48 पर्यावरण से संबंधित होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं हमारा ए और बी दोनों वर्णन। मैंने आपसे ऊपर बताया था 21A में इसका उल्लेख है और 45A में ये कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए जो है निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड की जाएगा। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, ए और बी दोनों होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न होगा हमारा, यदि किसी विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक 125 बच्चे हों तो आरटीई एक्ट के तहत न्यूनतम कितने शिक्षक होना अनिवार्य है। ए ऑप्शन 4, बी ऑप्शन 5, सी ऑप्शन 8, डी ऑप्शन 1। बताइए। चलिए 1 से 5 तक बात की गई और 125 बच्चे हों तब 125 बच्चे पर कितने टीचरों की नियुक्ति की जानी चाहिए, आपसे यह पूछा जा रहा है, तो आप बताइए। ठीक, चलिए अगर आपने इस पहले मैंने जो बताया था अगर आप उसको ध्यान से सुनेंगे तो आप इसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। मैंने ऊपर क्या बताया था आप यही बताइएगा। ठीक, मैंने कहा था प्राइमरी में 30 पर एक अध्यापकों की नियुक्ति होती है अगर यह आंकड़ा 100 मतलब 200 के अंदर हो। ठीक, चलिए अगर ये आंकड़ा 200 के अंदर हो तो 30 पर 1, जैसे ही 200 का आंकड़ा टच हो जाता है तो तुरंत ये 40 पर 1 हो जाते हैं टीचरों की संख्या। ठीक है, अगर हम कह सकते हैं साफ में कि 199 बच्चों तक ये आंकड़ा 30 पर 1 रहता है। ठीक, 30 पर 1, जैसे ही ये आंकड़ा 200 के पार हो जाता है तुरंत ये 40 पर 1 हो जाता है। तो चलिए अगर 125 होंगे तो सोचिए 30 पर 1 मैंने बताया था। ठीक, 30 पर 1 कहा मैंने, तो आंकड़ा कितना होगा बताइए। चलें उत्तर बताइए। तो चलें 30 पर 1, सिंपल सा लॉजिक यूज करिए। अगर हम 30 देखिए 30 हो गया, 30 हो गया, 30 हो गया, देखिए सिंपल 60 एकदम मतलब बहुत ही आसान शब्दों में बता रहा हूँ। 30 कितना हो गया, देखिए 4 बार मैंने 30 लिख दिया, मतलब बराबर कितना हो गया 120 हो जाएगा। ठीक, 120 हो जाएगा। 120 अगर छात्र हैं तो 4 अध्यापकों की नियुक्ति होगी। अभी यहाँ पर हमारा 5 अध्यापक जो छात्रों की संख्या है 5 अधिक है। जैसे ही 120 से एक भी छात्र अधिक होंगे तुरंत एक टीचर और बढ़ जाएगा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा बिल्कुल 5। ठीक, 5 अध्यापकों की नियुक्ति हो जाएगी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आपको निःशुल्क क्लासेज प्रोवाइड कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। अगर आप सब्सक्राइब किएंगे, लाइक कर रहे रहेंगे तो हमारा थोड़ा मनोबल और ऊंचा होता है, हम और आपको अच्छा से अच्छा प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बाकी लाइक इसलिए करवा लेते हैं अपनी क्लास को, क्योंकि एक लाइक आप कर देंगे तो यूट्यूब क्या करता है ना, यूट्यूब का एल्गोरिथम ऐसा होता है कि अगर आप लाइक कर देंगे तो यह क्लास यूट्यूब 3-4 लोगों तक और भेज देता है। एक लाइक पर 2-3 लोगों तक यह क्लास यूट्यूब ऑटोमेटिक सेंड कर देता है। हो सकता है आपके एक लाइक से किसी का लाभ हो जाए। ठीक है, इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे, पूरी क्लास को रोजाना सुबह 10 बजे में जरूर देखिए, मिस मत करिए। ऐसा मत करिए कि सिर्फ सब्सक्राइब कर लिए और पढ़ेंगे नहीं, ऐसा कदाप मत करिएगा। चलिए अब बात करते हैं इस प्रश्न की। चलिए, कहा जा रहा है आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के लिए एक शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम कितने घंटे शिक्षण कार्य होना चाहिए। 1 से 5 पर यहाँ पर बात की गई। ठीक, अभी मैंने ऊपर बात किया था 6 to 8 के लिए, अब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ 1 से 5 वालों के लिए। चलिए, ए ऑप्शन 500 घंटे, बी ऑप्शन 600 घंटे, सी ऑप्शन 800 घंटे और डी ऑप्शन 1200 घंटे। बताइए। चले, प्राइमरी की बात कर रहे हैं, एक शैक्षणिक वर्ष सत्र में, शैक्षणिक सत्र मतलब साल भर में। ठीक, चले, तो साल भर में 800 घंटे पढ़ाना अनिवार्य होगा। इस प्रश्न का हमारा उत्तर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है हमारा। देखिए 6 to 8 वालों के लिए एक प्रश्न यहाँ पर फिर बन गया, इसलिए मैंने कहा कि आपको जो मैं क्लासेज प्रोवाइड करता हूँ लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है हमारी क्लासेज। अब बात करते हैं इस प्रश्न की। कहा जा रहा है कक्षा 6 से 8 तक के विद्यालय में एक पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक का होना आवश्यक है। किस अवस्था में एक पूर्णकालिक जो प्रधानाध्यापक होता है, जिसे आप हेड मास्टर होते हैं, किस स्तर पर नियुक्त किए जाएंगे, कौन सा कारण होगा। ए ऑप्शन जब उसे विद्यालय में 200 बालकों से अधिक हो, बी ऑप्शन जब उस विद्यालय में बालकों की संख्या 100 हो, और सी ऑप्शन जब विद्यालय में बालकों की संख्या 80 से अधिक हो, और डी ऑप्शन जब विद्यालय में बालकों की संख्या 100 से अधिक हो। बताइए कौन सा उत्तर हमारा सही होगा, एक बार कमेंट कर दीजिए तो। बिल्कुल, चलिए, जब किसी भी विद्यालय में अगर 100 से बालकों की संख्या अधिक होगी, तुरंत वहां पर एक हेड मास्टर की नियुक्ति की जाएगी। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्नों को देखते हैं। अब 2-4 प्रश्न और होंगे, पूरी क्लास को जरूर देख लीजिएगा। अगर अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी कर दीजिएगा। जितने लोग शेयर करेंगे इस क्लास को, कमेंट में अपना नाम जरूर लिखिएगा, हम उनको देखना चाहते हैं कौन कौन लोग हैं जो शेयर भी करते हैं अपने मित्रों तक। चलिए अब बात करते हैं इस प्रश्न की। कहा जा रहा है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। आपसे पूछा जा सकता है 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो वह शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 से संबंधित है। चलिए कब इसे पारित किया गया था 86वां संविधान संशोधन की बात इसको करते हैं। तो ए ऑप्शन 2002 में, बी ऑप्शन वर्ष 2001 में, सी ऑप्शन वर्ष 2008 में और डी ऑप्शन वर्ष 2005 में। चलिए बताइए कौन सा होगा उत्तर हमारा सही। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो आया था 86वां संविधान संशोधन किया गया था, उसमें 2002 में यह संविधान संशोधन हुआ था। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, देखिए 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार को बना दिया गया था। क्या बनाया गया था। ए ऑप्शन नैतिक अधिकार, बी ऑप्शन कानूनी अधिकार, सी ऑप्शन मूल अधिकार और डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए, चलिए बताइए क्या बनाया गया था। तो आप सभी को पता होगा कि मूल अधिकार बनाया गया था, हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अब बात करते हैं आज के आखिरी प्रश्न को। चलिए आखिरी प्रश्न होगा हमारा, या क्योंकि आज की क्लास बहुत ही लंबी हो गई, अभी मैं अगर आप कमेंट करके यह कहेंगे मुझसे कि एक पार्ट और कराया जाए तो बिल्कुल हम कराएंगे। अगर आप कहेंगे तब कराएंगे, नहीं तो नहीं कराएंगे। वैसे तो जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते थे मैंने करा दिया। अगर आप कहेंगे कि राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में भी कुछ प्रश्नों को कराया जाए आपको शिक्षा का अधिकार अधिनियम टॉपिक में, तो बिल्कुल अगर आप कमेंट कर देंगे, जितने लोग अधिक से अधिक कमेंट करेंगे, हम आपको राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में भी कुछ प्रश्नों को प्रोवाइड कर देंगे। फिलहाल ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आपके राजस्थान का रीट है तो आपके पेपर में राजस्थान से संबंधित ही प्रश्न पूछे जाएंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। 2-1 प्रश्न आ सकते हैं, लेकिन
इसको भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये वो प्रश्न है जो सभी राज्यों के टीचिंग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए इस आखिरी प्रश्न को देख लीजिएगा तभी जाइएगा। कहा जा रहा है आरटीई एक्ट 2009 संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लागू किया गया? ए ऑप्शन अनुच्छेद 19, बी ऑप्शन अनुच्छेद 21, सी ऑप्शन अनुच्छेद 32, डी ऑप्शन अनुच्छेद 25। हमारा मैंने पहले ही कहा अनुच्छेद 21 ए में लागू किया था। ठीक, तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा जो होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर हमारा जो निकला बी ऑप्शन सही हो गया। चले आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हो, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो निवेदन बस इतना करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन करिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। नोटिफिकेशन मिले ना मिले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया तो सुबह 10 बजे में हमारे चैनल पर विजिट करिए और हमारी क्लासेज जो चल रही हों उसे ज़रूर देखिए। ठीक है, चलिए बाकी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। जितने लोग लास्ट तक देखें कमेंट जरूर करिएगा अच्छी लगी कि नहीं लगी क्लास। तो चलिए कल सुबह 10 बजे में फिर मिलेंगे। आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। बाकी आपको इतना ही कहेंगे कि आप डेली पढ़ते रहिए, आपके एग्जाम डेट बहुत नज़दीक आ रही है, धीरे धीरे ये महीना भी गुजर गया। ठीक, चलिए बस कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।